नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों बहनों को हमारी तरफ से प्रणाम। चलिए तो आज की ताजा तरीन खबर जो है शुरू करते हैं। पहली खबर जो है वो राजनीति से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पे अपना नाम बदल दिया है। उन्होंने अपने नाम के आगे मैं भी चौकीदार हूँ लगा दिया है। इसी को देखकर अमित शाह ने भी अपने नाम के आगे चौकीदार लगा दिया और उसको देखकर बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने अपने नाम के आगे चौकीदार लगा दिया। इसी के चलते अगर आपको पता हो, कुछ साल पहले जेएनयू का एक छात्र नजीब लापता हो गया था, जिसका आज तक नहीं पता कि वो कहाँ गया, मर गया, जिंदा है, कहाँ है, कुछ नहीं पता। उसकी माँ ने जवाब मांगते हुए पूछा कि अगर आप ही चौकीदार हैं तो मेरा बेटा कहाँ है। दूसरी खबर आ रही है जो कि थोड़ी सी दुखद खबर है। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया है। उनकी उम्र 63 साल थी। वो 1955 में पैदा हुए थे और 2019 में उनका निधन हो गया। इनके बारे में खास बात यह है कि ये भारत के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने IIT की हुई थी। दूसरा, इनको राजनीतिक में मिस्टर क्लीन के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं था या फिर कोई मुकदमा नहीं था करप्शन से रिलेटेड या किसी भी विवाद से रिलेटेड। अगली खबर जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से है। इलेक्शन कमीशन ने एक डेटा जारी किया है। उस डेटा में उसने भारत के अंदर कितने राजनीतिक दल हैं ये बताया है। भारत के अंदर कुल राजनीतिक दलों की संख्या 2293 है, 2293। इसमें यह कहना मुश्किल है कि सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, क्योंकि कांग्रेस थी पहले, अब बीजेपी रूलिंग कर रही है, तो कौन सी बड़ी है ये कहना मुश्किल है। इसमें फरवरी और मार्च में, सिर्फ फरवरी और मार्च में ही 149 राजनीतिक दलों का पंजीकरण हुआ है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया और ये बयान दिया कि बीजेपी जो है वो पूरे भारत के अंदर 76 सीटों पे सिमट जाएगी, 76 सीटों पे। अगली खबर दिल्ली से है। अगर आपको बताओ कि आप पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन की बातचीत चल रही थी, पर गठबंधन की बातचीत उतनी जमी नहीं, तो दोनों में गठबंधन हुआ नहीं, तो इसीलिए आप पार्टी ने अपने 7वां उम्मीदवार जो है उसका नाम घोषित कर दिया। 7वें उम्मीदवार का नाम है BS जाखड़, जो वेस्ट दिल्ली से लड़ेंगे। अगर आपको दिल्ली के बारे में नॉलेज हो, दिल्ली में जो वेस्ट दिल्ली है वो इलाका पड़ता है आपका द्वारका, उत्तम नगर, नजफगढ़, ये वाला इलाका, तो उनको यहाँ से टिकट मिला है। अगली खबर भी राजनीति से है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट बनाते हुए 2 नेताओं का नाम काट दिया। केंद्रीय मंत्री जो है उनकी सीट बदल गई है। जिन 2 नेताओं का नाम काटा है उसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन है और दूसरे नेता से आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, वो है शत्रुघ्न सिन्हा। वो खिलाफ बयान देते थे बीजेपी के, तो जाहिर सी बात है उनका तो नाम कटना ही था। उनको बागी नेता कहा जाता है। अगली खबर है BSNL की तरफ से। आपको अगर बताओ कि BSNL के कर्मचारी धरने पे बैठे हुए थे क्योंकि उनको फरवरी की सैलरी नहीं मिली थी। हालांकि ये कहा गया है अभी कि उनको जो है सैलरी जल्दी ही मिल जाएगी। BSNL ने NCLT का दरवाजा खटखटाया है। क्यों? क्योंकि BSNL का 700 करोड़ रुपए बकाया है अनिल अंबानी पे। तो इससे अनिल अंबानी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि BSNL लॉस में जा रही है, उसको अपना पैसा चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो पैसा नहीं है, इसलिए सैलरी नहीं मिल पा रही, तो इसलिए उन्होंने NCLT का दरवाजा खटखटाते हुए अपने 700 करोड़ रुपए की मांग की है अनिल अंबानी से। अब ये बंदा भी बहुत जल्दी ज्यादा दिन तक भारत में दिखेगा नहीं। जिस तरह माल्या, नीरव वो विदेश निकल गए, ये भी किसी दिन पता चलेगा, तुम सुबह उठोगे ये भी विदेश में बैठा है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। सपा, बसपा और कांग्रेस, इन तीनों में गठबंधन होने वाला था, पर कांग्रेस, सपा और बसपा की जमीनी, तो सपा और बसपा का तो गठबंधन हो गया, पर कांग्रेस नहीं हुआ। पर कांग्रेस ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए ये कहा कि वो 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं लड़वाएगी। वहीं सपा और बसपा ने भी ये कह दिया कि ठीक है, हम 2 सीट जो तुम्हारी मेन सीट है जिसपे तो हमेशा से लड़ते हुए आ रहे हो, उन 2 सीटों पे हम भी अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। अगली खबर है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में एक IAS है, ex-IAS है, जिन्होंने IAS छोड़ दिया है, शाह फैसल। उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च की है क्योंकि अब वो भी चुनाव लड़ेंगे। उनकी पार्टी का नाम है पीपल्स मूवमेंट। तो उन्होंने ये आज ऐलान किया कि हमने अपनी पार्टी की शुरुआत कर दी है और इस बार के इलेक्शन में वो भी खड़े होने वाले हैं। अगली खबर है फिल्मी जगत से। अगर आप जानते हो केसरी लाल को, केसरी लाल जो है वो बिहार के हैं, वो सिंगर और एक्टर हैं। उनके नए गाने ने गर्दा उड़ा दिया है, मतलब इंटरनेट पे इतना फेमस हो गया। अगर आपने नहीं सुना है तो जाके सुनिएगा। गाने की जो शुरुआत है वो है होली में फरार। आप टाइप करेंगे होली में फरार केसरी लाल तो गाना आ जाएगा, आप सुन सकते। अगली खबर है यूपी से। अब हमारे देश में पुलिस किस तरीके से काम करती है ये तो आप जानते ही हो, और यूपी पुलिस तो एक नेक्स्ट लेवल पे काम करती है, मतलब उनका जो है टक्कर नहीं दे सकती कोई। यूपी में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ। रेप के 48 घंटे के बावजूद भी मुजरिम नहीं पकड़ा गया। तो प्रशासन ने पूछा और मीडिया ने पूछा क्या चल रहा है, तो पुलिस ने जो जवाब दिया वो हैरान कर देगा आपको। पुलिस ने मीडिया को कहा भाई साहब थोड़ा टाइम दोगे, सरकारी काम में वक्त लगता है। रेप जैसे संगीन जुर्म में भी पुलिस का क्या रवैया है जनता के प्रति ये दर्शाता है। अगली खबर थोड़ी सी इंटरनेशनल है। पाकिस्तान और भारत के रिश्ते कैसे चलते हैं आपको पता ही है, और इस बार 2 सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को ये चीज पता चल चुकी
चुकी है कि वो भारत से टकराव नहीं ले सकता, बल्कि चाइना भी इसमें उसकी कमी सपोर्ट करता है, पर उसको पता है कि भारत एशिया में है कोई जो टक्कर ले सकता है। आतंकी हमले के बाद अब जो है भारतीय नेवी तैनात हो गई है अरब सागर में, और परमाणु पनडुब्बी जो है उसने अपनी तैनात कर दी है, क्योंकि अब वहां पर थोड़ी सी हलचल चल रही है। मुझे लग रहा है एक दिन पाकिस्तान तुम सुबह उठोगे नक्शे में मिलेगा ही नहीं। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं जस्टिस पीसी घोष, उनको देश के पहले लोकपाल के लिए नियुक्त कर दिया गया, मतलब नियुक्त नहीं हुए हैं पर उनका नाम आ गया, तो शायद वो देश के पहले लोकपाल बनेंगे। अगली खबर है मुंबई से। मुंबई के ऊपर हवाई क्षेत्र में 2 विमान आपस में टकराने से हल्के से बच गए। एटीसी जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है उससे जवाब मांगा गया है कि क्या वो सो रही थी। अगली खबर खेल जगत से, बी साई प्रणीत जो कि ओलंपिक चैंपियन को हराकर स्विस ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। अगली खबर भी खेल जगत से है। केटी इरफान जापान के नोमी में एशियन रेस चल रही है, वॉकिंग जो चल के करनी हो, उसमें केटी इरफान ने 20 किलोमीटर पैदल चल के चौथा स्थान हासिल किया है और 2020 में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में अपना स्थान मतलब कोटा हासिल कर लिया उन्होंने। लास्ट टाइम उनको गेम से बाहर कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने नो नीडल पॉलिसी का उल्लंघन कर दिया था। इरफान ने 1 घंटा 20 मिनट और 57 सेकंड में ये पूरी रेस पूरी की है 20 किलोमीटर की, जो कि बहुत अच्छी बात है, और ये पहले भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने ये चीज हासिल की है। अगली खबर क्रिकेट से है। राजस्थान रॉयल्स में स्मिथ ने ज्वाइन कर लिया है। वहीं पर वान ने बोला है कि स्मिथ को रनों की भूख है, इससे हमारी टीम को फायदा मिलेगा। ये आज की खास खबरों में यही था। आइए थोड़ा सा रुक करते हैं पेट्रोल और डीजल की तरफ। जैसे आप जानते हैं बड़े हाई रेट पे चल रहे हैं आज की डेट में। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में पेट्रोल के जो दाम है वो हल्के से बढ़े हैं। दिल्ली के अंदर 72.71, कोलकाता के अंदर 74.79, मुंबई के अंदर 78.33 और चेन्नई के अंदर 75.52 रुपीज पर लीटर हो गए हैं। इसके अलावा जो डीजल है, डीजल के प्राइस में थोड़ी सी गिरावट आई है। दिल्ली में 67.06, कोलकाता के अंदर 68.85, मुंबई के अंदर 70.25 और चेन्नई के अंदर 70.87 प्रति लीटर डीजल के दाम चल रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं सिल्वर और गोल्ड की तरफ, चांदी और सोना। सिल्वर का जो प्राइस है 1 किलो का आज जो क्लोजिंग हुई है वो 41,565 पे हुई है। वहीं गोल्ड का जो 22 कैरेट का प्राइस है वो चेन्नई के अंदर 30,590 है, मुंबई के अंदर 31,300 और दिल्ली के अंदर 31,250। 24 कैरेट का प्राइस, 24 कैरेट जो है मैं आपको बता दूं कि बेसिकली आप उनको एज ए ज्वेलरी यूज नहीं कर सकते, वो आपको बिस्किट्स में मिलते हैं क्योंकि वो प्योर गोल्ड होता है, उसको आप उस लेवल के टेम्परेचर पे नहीं पिघला सकते कि वो जेवर के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो वो हमेशा बिस्किट्स में रहता है। 22 कैरेट वाले होते हैं जो भी ये आपके ज्वेलरी होती है। 24 कैरेट का जो प्राइस है चेन्नई के अंदर वो है 32,716, मुंबई के अंदर है 33,475 और दिल्ली के अंदर है 33,423। एक खास चीज और, अगर आपको ना पता हो तो, आप जॉब करते हो या फिर आप बिजनेस करते हो, हमेशा मेरा एक सजेशन रहेगा आपके लिए जो कि मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। आप थोड़ा खरीदो या ज्यादा खरीदो जो भी आपकी सामर्थ्य है, बट आप लाइफ में गोल्ड या सिल्वर जरूर खरीदो। गोल्ड और सिल्वर जो है ये सुन्नत है। सुन्नत का मतलब ये है कि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचुरल, इनको खत्म नहीं किया जा सकता। तो अगर आपके पास ये चीज रहेगी ना तो कभी भी कोई भी इंटरनेशनल पॉलिसी बदले, डॉलर गिरे, रुपये गिरे या कुछ भी हो, आप हमेशा सेफ रहोगे। अभी क्या हुआ था, रिसेंटली डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो नोट करेंसी बंद हो गए थे, ठीक है। ये जो पेपर करेंसी है ना, ये पेपर करेंसी की वैल्यू नहीं है कुछ। गवर्नमेंट हमको बोलती है कि इसकी वैल्यू, बट इसकी कोई रियल में वैल्यू नहीं है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। तो अगर आपके पास गोल्ड और सिल्वर रहेगा आप हमेशा सेफ रहोगे किसी भी बुरे वक्त के टाइम, जैसे वर्ल्ड में क्राइसिस आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई, तो उस टाइम पे आपके पास ये चीजें होनी चाहिए क्योंकि उस टाइम पे ये चीजें स्काई रॉकेट हो जाती हैं बिल्कुल आसमान पे। तो ये रहेंगे, आप सर्वाइव कर सकोगे। थोड़ा खरीदो, 1 ग्राम 2 ग्राम जितना भी आपका सामर्थ्य है, पर खरीदो जरूर। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं दोस्त। फिर से वही रिक्वेस्ट है जो हमारे वीडियो में करता हूँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना क्योंकि मेरा चैनल अभी बहुत छोटा है, सिर्फ स्टार्ट किया है। सो आई रियली नीड योर सपोर्ट, आई रियली नीड व्यूज एंड द सब्सक्राइबर टू सस्टेन इन यूट्यूब। अभी तो मोनेटाइजेशन भी एनेबल नहीं हुआ है क्योंकि उतना है ही नहीं, तो जितने भी आपके फ्रेंड्स फैमिली है उनके साथ शेयर जरूर कीजिए, थोड़ा मेरे को हेल्प कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, और भी डेली में जो भी अगर बीच में कोई बड़ी खबर आती है तो मैं अपलोड करूंगा। चैनल से कनेक्टेड रहिए, बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मेरे चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।